जैसे हम मुख्य द्वार पे दीपक जलाते हैं तो उसका लौ किस दिशा में होना चाहिए। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, जैसे हमको यानी कि 2 दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। जैसे आप एक दीपक मुख्य द्वार पे जला सकते हैं और एक अपने मंदिर में अगर और जलाना चाहते हैं तो तुलसी, क्योंकि तुलसी का पौधा हर घर में होना अनिवार्य है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग तुलसी का पौधा अपने घर में रखना, क्योंकि जैसे जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता वो घर घर नहीं रहता, वो घर राक्षस घर कहा गया है। तो तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। तो जैसे आप प्रतिदिन दीपक जला सकते हैं, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन दीपक जला दीजिए। रविवार को छोड़ के बाकी प्रतिदिन आपको जलाना चाहिए। और मुख्य द्वार पे जैसे हमको किस दिशा में मतलब दीपक रखना चाहिए मुख्य द्वार पे, कि जैसे हम सुबह जल का छिड़काव करते हैं, सुबह हमको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करके हम यानी कि लक्ष्मी माता को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। मतलब जल का छिड़काव करके उसके बाद में शाम को हमको दीपक, तो जब हम दीपक रखते हैं मुख्य द्वार पे तो उस वो दीपक का लौ किस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, अंदर का होना चाहिए या बाहर का। तो देखिए, जब भी हमको दीपक जलाना चाहिए तो आप दीपक 2 भी जला सकते हैं। जैसे 2 बत्ती है तो दोनों बत्ती आप एक में जोड़ के और उस बत्ती बना के जला सकते हैं। अब आप लोग बात करें कि देखिए, गोल बत्ती जलाई जाती है, लंबी बत्ती, तो दोनों शुभ होता है। ये नहीं कि हम गोल जलाए या लंबी जलाए, तो दोनों बत्ती शुभ होती है। आप रुई की बत्ती भी बनाकर जला सकते हैं, गोली बत्ती भी जला सकते हैं और लंबी बत्ती जो आती है मार्केट में वो भी जला सकते हैं। कोई इसमें भाव ना रखिए कि हम गोल जलाएं कि लंबी जलाएं कि मार्केट की बत्ती जलाएं कि घर में जो रुई रखी हुई है रुई की बत्ती जलाएं। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मतलब जो भी रुई है रुई से बत्ती बना सकते हैं, गोली बत्ती और लंबी बत्ती, हर बत्ती यूज कर सकते हैं। और जब भी आप लोग से ये अनुरोध है कि जब भी आप लोग दीपक जलाएं तो जैसे हम मुख्य द्वार पे दीपक जलाते हैं तो हमेशा उसका लौ बाहर की तरफ होना चाहिए। हमेशा लौ बत्ती जो है वही बाहर की तरफ रखे, उसका लौ बाहर की तरफ हो। तो इससे माता लक्ष्मी हमारे घर में आती है। यानी कि बाहर की तरफ हमेशा बत्ती मुख्य द्वार पे जब भी आप दीपक रखें तो हमेशा बाहर की तरफ आपको रखना चाहिए। बत्ती हमेशा बाहर की तरफ रखना चाहिए कि लौ बाहर की तरफ निकले। तो ये आप लोग ये बत्ती का नियम हो गया। आप जैसे आप कड़वा तेल का भी जला सकते हैं, कड़वा तेल का भी दीपक आप बाहर रख के जला सकते हैं। और जैसे आप तिल्ली का तेल का भी जला सकते हैं। और जैसे जिसके पास जैसी व्यवस्था हो, इसमें बाहर मतलब मुख्य द्वार पे जो आप दीपक जलाते हैं तो इसमें मंदिर में तो आप हमेशा घी का जलाइए, घी का जलाइए या मूंगफली का तेल आता है या तिल्ली का तेल आता है, तो इन तेलों से आप जला सकते हैं। लेकिन जो ये मुख्य द्वार पे है तो मुख्य द्वार से आप कड़वा तेल का भी जला सकते हैं और घी का, जैसे आपकी व्यवस्था हो उस तरह से आप मुख्य द्वार पे जला सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये भी नहीं होता कि नहीं चाहता। तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप जैसे सुबह झाड़ू लगाएं, सुबह उठते ही पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि पूरे घर में झाड़ू लगा लेना चाहिए। पीछे से झाड़ू हमेशा, ये नहीं कि आगे से पीछे से झाड़ू लगाते आना आगे को। अब झाड़ू लगाने के बाद फिर अपने घर में आप मुख्य द्वार पे जो आपका मुख्य द्वार है उस पे आप पूरा जैसे जल से धो डालिए या जल का छिड़काव करिए प्रतिदिन। सबसे पहले आप यही नियम करिए। झाड़ू लगाने के बाद हमको जल का छिड़काव करना है, यानी मुख्य द्वार पे आप पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये आपका ये रहा नियम। उसके बाद जल का छिड़काव करने के बाद ही अगर बहुत लोग हैं ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाते हैं, तो जब आप सुबह शाम दीपक जलाते हैं तो सुबह भी जला सकते हैं। सुबह भी जलाएं तो आपको बाहर की तरफ ही उसकी जो लौ है बाहर की तरफ होनी चाहिए, बत्ती बाहर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि लौ बाहर की तरफ निकले।
तो इस तरह से हमको दीपक जलाना है और सुबह हमेशा गंगा जल का छिड़काव करना है। और जैसे आप जो मंदिर में जल रखते हैं, जैसे आप मंदिर में जल रखते हैं तो उस जल से मुख्य द्वार पे छिड़काव कभी नहीं करिएगा कि हम उसको आप जैसे प्रसाद के रूप में लीजिए, प्रसाद के रूप में आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे परिवार में आप लोग पी सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग नियम का पालन कर सकते हैं। तो हमेशा बत्ती को बाहर की तरफ होनी चाहिए, आगे की तरफ कभी भी बत्ती, क्योंकि लक्ष्मी माता हमारी आती हैं, मतलब आने आती हैं तो वो लौ बाहर की तरफ होना चाहिए। इधर पीछे की तरफ रहता है तो लक्ष्मी माता आती हैं तो वापस चली जाती हैं। तो हमेशा लौ बाहर की तरफ होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जब भी आपको हमेशा जैसे आपकी तुलसी माता सूख गई तो दूसरी तुलसी लगा लेनी चाहिए, लेकिन तुलसी के पौधे को हमेशा लगाना चाहिए। और पूजा में आप जैसे तुलसी पत्र है तो लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं, विष्णु भगवान को चढ़ा सकते हैं, बाकी शंकर जी को बेल पत्र चढ़ता है, तुलसी पत्र कभी नहीं चढ़ता। तो शंकर जी को आप लोग तुलसी पत्र नहीं चढ़ाइएगा, क्योंकि इतनी समय सावन का महीना लग रहा है। तो मुख्य द्वार पे बहुत बहनों का सवाल है कि मुख्य द्वार पे हमको किस तरफ से रखना चाहिए, किस तरफ नहीं रखना चाहिए। तो आप मुख्य द्वार पे ये भी कोना रख सकती हैं, इधर भी रख सकती हैं, यानी कि दाहिने तरफ भी आप रख सकती हैं, बाएं तरफ रख सकती हैं, क्योंकि कोना होता है ना, तो कोने की तरफ हमेशा बाहर दीपक जलाना चाहिए, बाहर अंदर के नहीं रखना चाहिए। और क्योंकि जो ये दीपक जहाँ पे जलता है तो वहाँ पे देवी देवताओं का वास हो जाता है। और हमेशा जैसे आप जब दीपक जलाएं तो देखिए गौधेरिया बेला बोलते हैं, गौधेरिया बेला बोलते हैं, तो वो ना शाम रहता है ना सुबह रहता है। तो उस समय पहले आप मुख्य द्वार पे दीपक जला दीजिए, तभी अपने घर की लाइट जलाएं। जब भी आप जलाएं पहले दीपक जलाएं। तब कहते हैं कि जिस घर में दीपक नहीं जलता तो ये लाइट की नहीं मानी जाती, दीपक हमेशा दिया बत्ती जरूर करना चाहिए। जैसे जिस घर में कहते हैं दिया बत्ती नहीं होता और जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता, वो घर में समझो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमेशा भूत प्रेत का साया रहता है, राक्षसों का वास होता है। तो इस तरह से आप लोग अपने घर में दीपक जरूर जलाइए, मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए और अपने मंदिर में दीपक जलाइए। उसके बाद में तुलसी माता में जरूर दीपक जलाइए और तुलसी का पौधा जरूर घर में लगाइएगा। ये नियम का आप लोग पालन करिए। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सूर्योदय के पहले आपके घर में झाड़ू लगना जाना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखें, क्योंकि जैसे आप सूर्य आ गए हैं, सूर्य भगवान चढ़ाए और आपके घर में मतलब सब लोग सो रहे हैं, तो ये राक्षस राज है। तो इस तरह से आप लोग गलती नहीं करिएगा। सुबह आप भी उठिए, अपने बच्चों को उठाइए, क्योंकि सूर्योदय के पहले हमको सबको उठ जाना है। उसके बाद में जैसे अब रात में कोई जगता है, दिक्कत है उसको, मतलब काम नाइट ड्यूटी है तो वो तो दिन में सोएगा ही, लेकिन फिर भी सूर्योदय के पहले उठ के उसके बाद में मंजन दतुन करके नहा के उसके बाद में फिर वो सो जाए। लेकिन ऐसी गलती ना करें कि हम देर तक सोते रहें और हमारे घर में सूर्य भगवान निकल आए हैं, झाड़ू नहीं लगा, मुख्य द्वार नहीं खुला। तो हमेशा आप सबसे पहले जैसे ही सुबह उठें तो उठने के पहले आपको फिर अपनी हथेली से रगड़नी है। हथेली रगड़ने के बाद फिर आपको माता लक्ष्मी का दर्शन करना है, फिर सरस्वती माता का दर्शन करना है, फिर भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करना है। उसके बाद में फिर आप अपनी हथेली ऐसे रगड़ने के बाद आपको क्या करना है कि माता लक्ष्मी से कहना है कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो। फिर हमको सरस्वती माता से वंदना करना है, ये सरस्वती माता आप हमारे जीवा पे निवास करें, जिससे अशब्द बात न निकले, अच्छी वाणी का प्रयोग हो। उसके बाद में फिर हमको धरती को माता को प्रणाम करके धरती पे पैर रखना चाहिए, फिर अपना मुख्य द्वार खोलना चाहिए। मुख्य द्वार खोलने के बाद आपको अपने घर में पूरे में झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने के बाद जब जल का छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद में फिर आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद फिर आपको जो कुछ बनाना है, स्वास्तिक बनाना है या दीपक जलाना है,
सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, तुलसी माता का पूजा करना है, घर के मंदिर में पूजा करना है। अगर मंदिर बाहर जाते हैं तो वहाँ जाइए, जो कुछ आपको करना है करिए। हमेशा स्नान करके ही आप अपने घर के किचन में जाएँ। किचन में जब भी भोजन बनाएं, चाय बनाएं, बगैर स्नान करे ना बनाएं, क्योंकि कहते हैं जैसा खाएं हुआ अन्न वैसा रहे तन, यानी कि जैसा आप अन्न खाएंगे, जैसा बच्चों को खिलाएंगे, वैसा ही उनका स्वभाव होगा। तो इस तरह से आप लोग घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहां रहे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त रहें। और देखिए दोस्तों, आप लोग लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें भी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसी तरह आपके बीच में एक अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ।